एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उसके पिता एक मामूली बढ़ई थे जो दिन रात लकड़ी की मेज कुर्सियां बनाकर गुजारा करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश का पानी टपकता और दीवारों में दरारें थीं। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक सपना था, कांच जैसा सपना, एकदम पारदर्शी, नाजुक पर चमकदार। वह सपना था एक दिन शहर के सबसे ऊंचे टावर में बैठकर दुनिया को बदल देने का। अर्जुन को पढ़ाई से प्यार था। गांव का स्कूल पुराना था, किताबें फटी हुई थीं, लेकिन वो हर शब्द को ऐसे पढ़ता जैसे वो शब्द नहीं, सीढ़ियां हों, एक उज्जवल भविष्य तक पहुंचने की सीढ़ियां। लोग कहते, इस गांव से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, जमीन ही हमारी किस्मत है। लेकिन अर्जुन की आंखों में जो चमक थी वो किसी खेत की मिट्टी से नहीं, आसमान की ऊंचाई से आई थी। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। अर्जुन ने कबाड़ से एक छोटा सा सोलर सिस्टम बना डाला। रंग बिरंगे गोले तारों से लटकते हुए, सूरज बीच में चमकता हुआ। गांव के लोग पहली बार किसी बच्चे का सपना इस तरह देख रहे थे, एक ऐसा सपना जो किसी दरवाजे के पीछे नहीं बल्कि आकाश की ओर खुलता था। लेकिन जब जिला स्तर की प्रतियोगिता में जाने का मौका आया तो पैसे की दीवार खड़ी हो गई। टिकट के पैसे नहीं थे और खाना साथ ले जाने को भी कुछ नहीं बचा था। उस रात अर्जुन अपने टीन की छत के नीचे बैठा रो रहा था। उसकी माँ पास आई, उसके आंसू पोंछे और अपनी चूड़ियां उतार कर बोली, सपने देखे हैं तो पूरा भी करना होगा। ये कांच के हैं, टूटे तो चुभेंगे, लेकिन अगर टिके रहे तो चमकेंगे। माँ की चूड़ियों से अर्जुन के टिकट के पैसे निकले। प्रतियोगिता में उसने अपने मॉडल से सबको चौंका दिया। उसे राज्य स्तर पर बुलाया गया, फिर देश भर में प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगा। हर बार उसकी जेब खाली होती, लेकिन उसका हौसला भरा हुआ। एक दिन एक बड़ी कंपनी के अधिकारी ने उसके एक मॉडल को देखा, सोलर वाटर प्यूरिफायर, जो बिना बिजली के पानी को साफ करता था। वो मॉडल गांव की असल जरूरत से बना था, जहां न बिजली थी न शुद्ध पानी। उस अधिकारी ने अर्जुन को एक स्कॉलरशिप दी और शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका। शहर में अर्जुन पहली बार आया था। ऊंची इमारतें, फर्राटेदार गाड़ियां और अंग्रेजी में बोलते बच्चे। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। उसका गांव का उच्चारण, उसके कपड़े सब मजाक बनते। लेकिन हर बार जब कोई उसका सपना तोड़ने की कोशिश करता, वो माँ की बात याद करता, ये कांच का सपना है, नाजुक है, लेकिन अगर इसे टूटने ना दो तो यही सबसे तेज रोशनी देगा। वो हर दिन दोहरा मेहनत करता, सुबह से शाम तक पढ़ाई, फिर प्रयोगशाला में काम। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी पहचान बनने लगी। एक दिन उसने सोलर माइक्रोग्रिड पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जिससे गांवों में बिना बिजली के भी स्कूल और अस्पताल चल सकते थे। यही प्रोजेक्ट उसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तक ले गया। अब अर्जुन, वही लकड़हारे का बेटा, अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में शोध कर रहा है। लेकिन उसने अपने गांव को नहीं छोड़ा। वहां एक ड्रीम लैब बनाई है, जहां हर बच्चा अपने सपने को छू सकता है। कभी कभी गांव के बच्चे उससे पूछते हैं, भैया क्या सच में सपने पूरे होते हैं? अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, जरूर होते हैं, लेकिन याद रखना, सपने कांच के होते हैं, वो टूट सकते हैं, इसलिए उन्हें मजबूती से थामे रखना। कोई कुछ भी कहे, हालात कैसे भी हों, कभी मत टूटो, क्योंकि जब कांच का सपना टूटता है तो सिर्फ आवाज नहीं होती, दिल भी चुभता है। लेकिन जब वही सपना बचता है तो वो दुनिया को रोशनी दे सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।